पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका अमन मुआहदे में आम पेशरफ्त, अयाम हज के बाद मुज़ाकरात फिर इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अल अरेबिया ने बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान की आम शख्सियत का आज ईरान जाने का भी इम्कान जाहिर कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। अभी तक सरकारी सतह पर मामले की तस्दीक नहीं हो सकी। उधर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें फाइनल मरहले में दाखिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 दिन में दूसरा दौरा ईरान, अहम पैगाम लेकर बुध को तेहरान पहुंचे। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर से मुलाकात, अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते से भी कम अरसे में ये ईरान का दूसरा दौरा है। ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं, देखते हैं क्या होगा। डील ना हुई तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरान ने मुआहदा न किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से डील के लिए बेताब हैं, उन्हें एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं, हमें अपना हमस को दोबारा खोलना होगा। ईरान के मामले पर इस्राएली वज़ीर आज़म और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है। अमरीका नेतन्याहू को जो कहेगा वो वही करेगा। तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गिरने वाली हैं। एक सवाल पर कहा, चीनी सदर के साथ बहुत मस्बत बातचीत हुई। शी जिनपिंग बहुत अच्छे आदमी हैं। अमरीकी सदर और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तुर्क सदर की ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। कहा, ईरान के साथ जंग बंदी में तौसीब मस्बत पेशरफ्त है। मुतनाज़ अमूर मुज़ाकरात के जरिए हल किए जा सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का कहना है, ईरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुनफरिद मज़ामत कर रहा है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा, इसराइल और अमरीका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज्यादा बोझ डाल दिया। मुश्तबा ख़ामनेई ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया अदा किया। उधर वफाकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मैदान जंग में वापसी की सूरत में आपको बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे। जारी दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो सीखा उसकी मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल देंगे। दूसरी जानिब स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, ईरानी कौम किसी भी हालत में ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगी। मौशी दबाव और नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। दुश्मन ने जारत की तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन शर्मिंदा होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ईरान अमरीका जंग रोकना जरूरी करार दिया। बोले, मजीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन और रूस को एकतरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इकदाम की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग ने कहा, मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर ने कहा, रूस अमरीका समेत अपने तमाम शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल अव्वल तवानाई फराहम कुनिंदा है। चीन और रूस के दरमियान 20 मफाहमती याददाश्तें तय, जामी स्ट्रैटेजिक रवाबित के एलामिये पर दस्तखत। रूसी सदर को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतें मुतहरिक। सऊदी अरब ने सफारतकारी का दरवाजा खोल दिया। अब हमस में अमन और बहरी आज़ादी बहाल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ। कशीदगी के किसी मफाद में नहीं, कहा, ईरान पर जोर देते हैं कि वो इस मौके से फायदा उठाएं ताकि कशीदगी के खतरनाक नताइज से बचा जा सके। सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के आदा की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश की। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। खत्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका इसराइल जंग में अपनी चीनी हममंसब से मुस्तकिल राब्ते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने मजीद कहा, पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा, ईरान अमरीका ताल्लुकात एक पेचीदा मामला है, फिर भी चीन ने इस्लामाबाद के सालसी अमल में अहम और मस्बत किरदार अदा किया। चीन इस वक्त सालसी अमल का हिस्सा बनना पसंद करता है कि जब
मस्बत नताइज की उम्मीद हो। मौजूदा सालसी अमल ईरान पाकिस्तान के दरमियान ताउन का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला वफ्द की अहम मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। कहा, सी-पैक पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। उधर वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया के कौमी सलामती के मशीर जोनाथन पॉवेल की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से बरतानिया के साथ मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दूसरी जानिब उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमकिम के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आइंदा वफ़ाक़ी बजट के हवाले से तजवीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को तजवीज़ की गौर और जामे लाइमल मुरत्तिब करने की हिदायत की। केपी में सीएनजी बंदिश और गंदम की तरसील पर पाबंदी उठाने की कोशिशें। गवर्नर केपी की क़यादत में हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदगान की वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और अली परवेज मलिक के साथ सूबाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर केपी ने कहा, अवाम के साथ ज्यादतियों का सद्भाव होना चाहिए। सूबाई वफ़द ने पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी को गैर आईनी करार दिया। कहा, गंदम तरसील पर पाबंदी ये सूबे के अवाम के साथ ज्यादती है। अवामी मसाइल फौरी हल किए जाए। पाकिस्तान और अज़रबैजान के इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर से मुलाकात। पंजाब में अज़रबैजान के सरमायाकारी के लिए मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय मुआहदों पर बातचीत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े को मुनज़्ज़म करेगा। सीएम पंजाब ने अज़रबैजान के वज़ीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली के वकालतनामों पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दस्तखत कराकर जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील आइंदा समात पर सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल का आगाज करेंगे। आइंदा समात पर दलाइल का आगाज ना किया गया तो कानून अपना रास्ता बना लेगा। समात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, वकालतनामा नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी और उनकी अहलिया 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में है, इंसाफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के SOPs के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे, एहतजाज करना हमारा हक है, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं। सहाफ़ी के एक सवाल पर बोले, हुकूमत से अभी तक राब्ते शुरू नहीं हुए, सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। उधर सलमान अकरम राजा ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस राजा आफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है। उन्होंने अपने अफसरान को हिदायत दी और यकीन दिलाया कि ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से पुरउम्मीद हैं। बानी पीटीआई का इलाज अल-शिफा अस्पताल में होना चाहिए, उन्हें ज़ाती मौलिस तक रसाई दी जाए। वज़ीर आला केपी का मुतालबा। केपी हाउस इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। कारकुनान के सुहेल आफरीदी के पीछे खड़े होने की कोशिश। खातून का कारकुन नादिया खटक रोती हुई बाहर चली गई। मुल्ज़िमा अनमोल और पिंकी केस की गूंज इस्लामाबाद कौमी असम्बली तक पहुंच गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। इस खातून के वकील ने कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूं। खातून की वजाहत भी आ गई, मगर सोशल मीडिया पर बात जारी रही। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि कोई बगैर तहकीक किसी का नाम न ले। सोशल मीडिया के लिए कुछ हदूद मुकर्रर करने चाहिए। वज़ीर कानून बोले, हम शोशा न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते, फेक न्यूज़ पर कवानीन मौजूद हैं, तहकीकात करेंगे कि वकील ने यह बात क्यों की। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि एक व्लॉगर ने इल्जामात आयद किए,
हमने इस ब्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आज इस को कमेटी में बुलाया है। इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। किसी रुकन की इज्जत उछालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस पर अगर सख्त कानून साजी भी करना पड़े तो हम करेंगे। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। कराची पुलिस चीफ आजाद खान पेश अरकान को ब्रीफिंग में बताया, कराची पुलिस और हसास इदारे लंबे अरसे से इस केस पर काम कर रहे थे। मुतल्लिका SHO और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया। मोबाइल फोन से 868 गैर मुल्कियों समेत मुनशियात डीलर्स के नंबर मौजूद। राजा परवेज अशरफ से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं। अगर रफीउल्लाह ने इतराज उठाया अनमोल पिंकी लाहौर से गिरफ्तार हुई तो कराची से गिरफ्तारी क्यों डाली गई? आजाद खान ने बताया, पिंकी को लाहौर नहीं कराची से पकड़ा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हैरान हूं, सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ ऐसा कोई क्यों करेगा? व्लॉगर्स को मसालेदार चीजें चाहिए, ये खत्म नहीं होता तो महदूद करना होगा। अनमोल पिंकी गैंग को बेनकाब करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी का हुक्म। अनमोल पिंकी की पेशे में प्रोटोकॉल देने पर पुलिस का एक्शन। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदल कर दिया। हुकाम के मुताबिक जोन बदल होने वाले एहलकार तवील अरसे से जिला जनूबी के कुछ मखसूस थानों में तैनात थे। जांच पड़ताल और खुफिया रिपोर्ट्स के दौरान इन एहलकारों की गैर समाजी सरगर्मियों की निशानदेही हुई। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशावराना तर्ज-ए-अमल में मुलविस होने का इल्म हुआ। ये तमाम एहलकार सिफारिश और असर रसूख इस्तेमाल करके मखसूस थानों में तैनातियां ले रहे थे। ऑनलाइन मनशियात फरोशी की तहकीकात में मजीद खातीन के मुलविस होने का इंकशाफ। जिला जनूबी में 45 डीलर्स की निशानदही। उधर सिटी कोर्ट में अनमोल का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। अदालत ने डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी किया। 22 मई तक जवाब तलब। उधर लाहौर पुलिस का अनमोल पिंकी को लाहौर लाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाजत मांगी। इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक अनमोल पिंकी लाहौर में दर्ज मुकदमात में मतलूब है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। पुरतपाक इस्तकबाल पर प्रिंस रहीम आगा खान का पाकिस्तानी हुकाम से इज़हार तशक्कुर और इस्लामाबाद में आला हुकाम से मुलाकातें भी की। उमर हयात ने मुलाकात न करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलाकात न करने के अलावा कत्ल का कोई और मुहर्रिक नहीं था। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सना यूसुफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इस्तगासा ने 2 चश्मदीद गवाहों की शक्ल में मुलजिम के खिलाफ भरपूर शवाहिद पेश किए। मुलजिम किसी नरमी का मुस्तहिक नहीं। अदालत मौत की सजा सुनाती है। 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। PPC की दफा 392 के तहत 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 3 रोज़ा सरकारी छुट्टियों का ऐलान किया। 26 मई से 28 मई तक छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात की मंजूरी वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई। मरासलात तमाम इदारों और महकमों को इरसाल किया गया।